नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज 13 अप्रैल 2025 को गीता पर हम जो हर साप्ताहिक चर्चा करते हैं उसका आज 61वां सत्र है और मैं आप सबका इसमें स्वागत करता हूं। आज हम गीता के अध्याय 9 को प्रारंभ करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। गीता वैसे तो पूरी ही बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जो प्राथमिकता क्रम से अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं दूसरे अध्याय में तत्व ज्ञान है, 18वां अध्याय पूरा गीता का एक तरह से संक्षिप्त रूप से पूरी गीता है 18वें अध्याय में। 9वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान भक्ति कर्म सब कुछ है और इसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। इसका नाम भी उसी तरह का है और यह अध्याय हमें बताता है कि हम इसी जीवन में अपने मृत्यु के भय, अज्ञान और दुख से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। भगवान का रूप बताया गया है, प्रकृति में भगवान, इस संसार में भगवान किस तरह व्याप्त है वो बताया गया है, उनकी कुछ विभूतियां बताई गई हैं और उसके साथ उनकी उपासना कैसे करना है वो भी बताया गया है। तो हम लोगों ने पहले देखा था 8वें अध्याय में कि अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे और उन प्रश्नों का भगवान ने पूरा उत्तर दे दिया और उत्तर देने के बाद अर्जुन ने अब कोई प्रश्न नहीं किया। 9वां अध्याय भगवान अपने तरफ से शुरू करते हैं। कहना चाहिए कि अर्जुन ने जो जानना चाहा था या हमारी जो बुद्धि की सीमा है, हम जो जानना चाहते हैं उसके अलावा अब भगवान बताना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यह ऐसा ज्ञान है इसमें राज विद्या राजगुह्य का जो शायद इसको भगवान के बताने के पहले कोई प्रश्न ही किसी के दिमाग में नहीं था, अर्जुन के मस्तिष्क में नहीं था। प्रश्न तो उसी बात का होगा जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पता हो। तो भगवान इस 9वें अध्याय को स्वमेव प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि भगवान की यह करुणा है, भगवान की कृपा है कि जो नहीं पूछा वो भी बताने के लिए वो स्वमेव अपनी बात प्रारंभ करते हैं। और 9वें अध्याय का जो पहला श्लोक देखेंगे तो उसमें भी यही है कि भाई अभी तक मैंने जो बता दिया वो तो ठीक है, अब मैं तुझे और गहरी बात, गहन बात बताता हूं। तो हम 9वें अध्याय का पहला श्लोक लेंगे। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान कहते हैं कि अब इदम तु, अभी तक जो कह दिया वो ठीक है, अब मैं तुमको यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान तुझे बताता हूं। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से बताता हूं। अनुसूयवे, अनुसूयवे क्यों? क्योंकि तू जो है छिद्रान्वेषण नहीं करता है, तू दोष दृष्टि से रहित है, ईर्ष्या से रहित है, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान बताता हूं। ज्ञानम विज्ञान सहितम, केवल ज्ञान नहीं बताता हूं, विज्ञान के सहित बताता हूं। यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं अब यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान तुझे बताता हूं विज्ञान सहित, जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। इदम तुते गुह्यतमम, यह गहनतम सत्य है। गुह्यतमम, गुह्य होता है, गुह्यतर होता है और गुह्यतम होता है। तो भगवान कहते हैं इससे ज्यादा गहनतम सत्य इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है और यह तत्व ज्ञान है। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, अच्छी तरह से मैं कहूंगा तुझे ताकि तुझे पूरी तरह से समझ में आ जाए। हम आगे देखेंगे कि भगवान बहुत से उदाहरण देके इस बात को समझाते हैं। अनुसूयवे, तू ईर्ष्या रहित है, दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तुझे बताता हूं। जब हम गीता का 18वें अध्याय में जाते हैं, जब गीता समाप्त होती है, तो उसका जो 67वां श्लोक है वो भी ये कहता है कि गीता का उपदेश ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो तप रहित हो। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त ना हो, जो तपस्वी ना हो, न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो भी सूयति, जिसको सुनने की इच्छा ना हो और जो
छिद्रान्वेषण करता हो, दोष दृष्टि रखता हो, उसको ये श्लोक, ये उपदेश नहीं बताना चाहिए। अब थोड़ा अंतर देखिए, जो इब्राहिमिक धर्म है उनके पीछे ऐसा दर्शन नहीं है, उनके अपने रिचुअल्स हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग इसी तरह के रिचुअल्स को पालन करें। इसलिए वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, प्रलोभन देते हैं, तलवार के बल पर कराते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई दर्शन तो है नहीं। हम जैसा करते हैं वैसा सब करें तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए धर्म परिवर्तन की बात आती है। लेकिन जो वैदिक सनातन धर्म है वह इतना गहन दर्शन के ऊपर आधारित है, इतना दर्शन के ऊपर आधारित है कि वह केवल अधिकारी को ही बताया जाता है। क्यों? उसके पीछे कारण है। जो अनअधिकारी होगा, जो उसका अधिकारी नहीं होगा, वो या तो उसको समझ नहीं पाएगा या उसका दुरुपयोग करेगा। तो यह दर्शन जो है यह तो पूरा एनर्जी है, किसी को मिलती है तो वह कैसा उपयोग करेगा यह उसकी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। तो पात्रता, इसीलिए धर्म के भी बहुत स्तर हैं, इसलिए हर स्तर की चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं है। गीता जिस धर्म की बात कर रही है इसके साथ आंतरिक शुद्धता की भी बात करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में वासनाएं हैं, ईर्ष्या है और हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लें तो ज्ञान हमको सही रूप में प्राप्त होगा ही नहीं। तो क्यों? जैसे हम कहते हैं कि कोई बंजर भूमि है, उसमें बीज बोते हैं तो बीज नहीं उगेगा, बीज बेकार हो जाएगा। तो जब हृदय में पात्रता ही नहीं है तो यह ज्ञान उसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब ठीक है, बीज तो बेकार हो जाएगा, लेकिन इसमें एक और समस्या है। अगर ये बता दिया जाता है और वो इसका गलत अर्थ निकालता है तब तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। जैसे हम कहें कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या है, तो फिर हमारा शरीर भी मिथ्या है, संसार भी मिथ्या है, सही है। तो फिर तो हम कितने भी अनैतिक काम संसार में करें, क्या फर्क पड़ना, ये तो हम अपने शरीर से कर रहे हैं, आत्मा तो हमारी पृथक है। और जब लोग कुतर्क करते हैं तो ऐसे ही करते हैं और फिर वेदांत का दुरुपयोग करते हैं। तो ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कब है? जब उसकी चेतना का स्तर उतना उठा हुआ है, उसके अंदर उस तरह का पवित्रता आ चुकी है, उस प्रकार से ईर्ष्या से रहित हो गया है, हृदय शुद्ध हो गया है, तब ये ज्ञान समझ में आता है कि ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या है। और जब तक ये स्थिति नहीं आई है तब तक तो अच्छा है कि हम नैतिक नियमों का पालन करें और संसार में जिए। और बाद में जो कर्मयोग है वो यही तो कहता है कि अगर एक विशेष तरह से कर्म करते हैं तो हृदय की पवित्रता बढ़ती है और उसके बाद ये ज्ञान उसमें उतरना शुरू होता है। तो अर्जुन सरल हृदय था, अर्जुन का नाम ही सरल है, अर्जुन का अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ ही सरल होना है। और देखो हमारे जहां पे अर्जुन का एक पेड़ होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है, बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है, वो बीच में कोई उसमें टेढ़ मेढ़ नहीं होती, कोई बहुत डाले आले भी नहीं होती। उस पेड़ का नाम रखा लोगों ने अर्जुन, जो बिल्कुल सीधा है, सरल है। और अर्जुन ने यहाँ भगवान के सामने तो शिष्यस्ते हम साधि माम तो हम प्रपन्नम, अपना पूरा समर्पण कर दिया, पूरा हृदय खोल के रख दिया। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति को ये ज्ञान है। सो गीता जब हम पढ़ें और बहुत सी चीजें हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएं, तब हमें जरूरत है हम ये समझ लें कि अभी हमारी पात्रता इसके लिए नहीं हुई है। सो गीता पढ़ना और नैतिक जीवन जीना, अपने उत्तरदायित्व को करना और संसार में निर्लिप्त रहना, ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। सो जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम श्रद्धा से पढ़ें, श्रद्धा की बात आगे आएगी। और समझ में नहीं आता तो हम ये भी समझें कि अभी हमें अपने हृदय की पात्रता और बढ़ाना है। और उस बढ़ाने के लिए जो साधना है वो कर्मयोग की है, ज्ञान योग की है, भक्ति योग की। जब पार्वती जी ने भगवान से शिव से कहा, भगवान राम के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में जानना चाहा, तो पार्वती जी कहती हैं कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जय पावन। जो भी गूढ़ तत्व है, जो गहन तत्व है, अगर कोई अधिकारी व्यक्ति मिलता है तो साधु उसको छिपाते नहीं, उसको बता देते हैं कि तुम इसको धारण करने के योग्य है। सो दोनों बातें समझिए, अगर पात्रता नहीं है तो वो तत्व दिए जाने लायक नहीं है, लेकिन अगर पात्रता है तो उसको बिल्कुल भी छिपा के नहीं रखना है, जो भी पात्र मिलेगा उसको देना है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जय पावन। अब भगवान कहते हैं कैसे दे रहे हैं? ज्ञानम विज्ञान सहितम। ये पहले भी 7वें अध्याय में आ चुका है, जिसमें भगवान ने कहा था इसको ज्ञान को विज्ञान सहित दे रहे हैं, जिसको जानने के बाद तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। यहां भी भगवान कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जिससे तुम अशुभ से पृथक हो जाओगे। तो 7वां जो अध्याय था वो भक्ति की बात कर रहा था।
तो भक्ति को के ज्ञान को विज्ञान सहित भगवान ने बताया था। 8वां अध्याय आया तो आपने देखा उसमें साधना की बात थी, ध्यान की बात थी, योग की बात थी। तो उसको भी भगवान ने ज्ञान को विज्ञान सहित बताया। और ये क्या बता रहे हैं, अब भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं ज्ञान और विज्ञान सहित। तो ज्ञान और विज्ञान क्या है, थोड़ा सा अंतर है। विज्ञान मतलब पहले तो दिमाग से निकाल लीजिए, साइंस नहीं है। हमने साइंस की हिंदी विज्ञान कर लिया है, लेकिन ये जो विज्ञान है, जब ज्ञान का जो अनुभव होता है अंदर, उसको विज्ञान कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए, मेरे पास दूध है और मैं जानता हूं कि दूध में इतनी कैलोरी होती है, इसको पिएंगे तो हमारा शरीर पुष्ट होगा, ये सफेद होता है, ये गाय से आता है, गाय को पालेंगे तो हम दूध निकालेंगे तो हमें दूध मिलेगा, इसके ऐसे गुण होते हैं। ये सारी चीजें दूध का ज्ञान है। और जब हम उस दूध को पी जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो पौष्टिकता देगा वह क्या है, वह विज्ञान है। सो ज्ञान जब तक विज्ञान में नहीं बदलता है तब तक वो हमारे जीवन में काम नहीं आता है। तो ज्ञान और विज्ञान, लेकिन अर्थ दोनों का है। ज्ञान होगा तभी वो विज्ञान में बदलेगा। सो भगवान ज्ञान भी दे रहे हैं और विज्ञान भी दे रहे हैं, क्योंकि भगवान अपनी अनुभूत बात भी बता रहे हैं। अनुभूत क्या, भगवान तो अनुभूति से भी ऊपर है। तो भगवान आगे जो कहने वाले हैं इसको हम दृढ़ता से माने। जैसे भगवान आगे कहेंगे कि यह पूरा संसार ही ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म ही इस संसार में परिवर्तित हुआ है। तो हम इसको दृढ़ता से माने, इसके ऊपर विश्वास करें, ये ज्ञान है। हम किसी चीज को देखें, हम चांद को देखें, तारों को देखें, भगवान के ऐश्वर्य को देखें, सूर्य को देखें, तो हम ये माने कि ये परमात्मा ही इस रूप में प्रकट हुआ है। और ये सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, तो ये ज्ञान हमें अंदर दृढ़ होता जाए। और जब दृढ़ होते होते, साधना करते करते हमें सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगे। अभी तो हम मान रहे थे, तो उल्टा भी मान सकते हैं ईश्वर नहीं है, और हम मान सकते हैं कि ईश्वर है। सो अभी हम पॉजिटिव वे में मान रहे थे, ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे। दृढ़ करते करते, साधना करते करते, हृदय की पवित्रता आते आते, जब ऐसा हो जाए कि जो दिखाई दे उसमें ईश्वर का रूप दिखाई देने लगे, वासुदेवा सर्वमिति, सो वो ज्ञान विज्ञान बन गया। सो यह दृढ़ता से जानना कि इस संसार का कारण ईश्वर है, वही संसार में परिवर्तित हुआ है, यह ज्ञान है। और यह जानना कि इस संसार में ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, वासुदेव सर्वमिति, ये विज्ञान है। तो भगवान ने अभी तो पहले श्लोक में केवल हमको क्या बताया है, मैं तुमको ज्ञान विज्ञान सहित गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा, और यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, जिसको जानकर तुम मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ क्या है, वेदांत की दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन का उद्देश्य है अपना कल्याण करना, अपने अंदर जो परमात्मा का अंश है उस परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन जब हम उस परमात्मा को प्राप्त करने की जगह अपना सारा संबंध संसार से जोड़ लेते हैं और इस कारण से जन्म मरण के चक्कर में जाते हैं, वही अशुभ है। एक और बात करें, हम निरंतर इस संसार में भय में जी रहे हैं। हमें मृत्यु का भय है, अनिष्ट का भय है, हम निरंतर असमता में जी रहे हैं, हम निरंतर चिंता में और निरंतर उद्वेग में जी रहे हैं। और भगवान क्या कहते हैं, संसार की सारी परिस्थितियों में सम रहना है। समत्वम योग उच्यते, अच्छा आए बुरा आए उसको मुस्कुराते हुए शांति के साथ स्वीकार करना है। प्रयास पूरा करना है कि जो अनुकूल नहीं है उसे हम बदलें, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो उसको स्वीकार करना है। पहले भी आया है, तान तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करो, सहन करने की क्षमता विकसित करो, ये भी आध्यात्मिक क्षमता है। धैर्य की क्षमता विकसित करो। सो हम जिस भय में जी रहे हैं, जिस उद्वेग में जी रहे हैं, जिस चिंता में जी रहे हैं, ये सारे अशुभ हैं। जब तुम इस ज्ञान को समझ जाओगे तो इस सब अशुभ से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। फिर तुम्हें जीवन में पग पग पर लगने वाला भय, पग पग पर आने वाली चिंता, उद्वेग, ये सारी चीजें आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। सो ये वो ज्ञान है जिसको पहले हम मन में धारण करें, फिर अनुभव में लाएं, और जितनी अशुभ चीजें हैं ये सारी चीजें हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा जीवन कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। लेकिन हम इसका मार्ग कुछ दूसरा अपनाते हैं, लेकिन एक मार्ग जो भगवान बता रहे हैं वो ये है।
और जो परम गहन है। दूसरा श्लोक, अब जो भगवान ने कहा था बताएंगे, अब क्या बताएंगे? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षापगमम धर्म्यम सुसुखम कर तुम अव्ययम। भगवान कहते हैं यह राज विद्या है, परम रहस्यमय है, पवित्र है, तुरंत इसका फल मिलता है, बोधगम्य है, धर्म संगत है और अभ्यास करने में सरल है और अविनाशी है। सो कितनी चीजें भगवान ने कही? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह के विशेषण एक ही श्लोक में भगवान ने दिए हैं, जिस विद्या के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले है राज विद्या। सो राज विद्या के दो अर्थ हैं। पहले विद्या का अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिस पर विश्वास करना हो, नहीं। विद्या का अर्थ वो है जिसका सत्यापन आप कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है, आप अपने अनुभव से जान सकते हैं। आप उसको अपने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। आपसे कोई उठपटांग अंधविश्वास की बात करे तो वो अंधविश्वास आपके अनुभव में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अंधविश्वास ही है। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जिसका सत्यापन किया जा सकता है और आप खुद करके देख सकते हैं। भगवान कहीं बाहर की बात नहीं करते, अभी आप यही सत्यापन कर सकते हैं। और विद्याओं का राजा है। जितनी विद्याएं हैं इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है, क्योंकि यह जीवन से सारे अशुभ को समाप्त कर देता है और परमात्मा से मिला देता है। सो हमारा जीवन भी सुखमय होता है और परलोक भी सुखमय होता है। विद्याओं का राजा एक और है, ये राजाओं की विद्या है, राज विद्या। राजाओं की विद्या कैसे है, इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। वेद जो थे उनका जो कर्मकांड का पार्ट था वो ऋषियों और ब्राह्मणों से पैदा हुआ था। और ऋषि और ब्राह्मण जो कर्मकांड करते थे वो सारा स्वर्ग प्राप्ति के लिए होता था कि हम ये कर्म करेंगे, इंद्र हमें वर्षा देगा, हमें पुत्र देगा, हमें धन धान्य देगा, हम ये यज्ञ करेंगे तो हमको ये मिलेगा, इस वस्तु मिलेगी। मतलब हमारी जो कामनाएं होती थी उनको पूरा करने का जो उपक्रम था वो ब्राह्मणों के द्वारा पैदा किया गया था। और ब्राह्मण जो थे उनका जीवन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे। चैलेंजेस किसके जीवन में थे? चैलेंजेस राजाओं के जीवन में थे, जो संसार में राज्य करते थे, युद्ध करते थे, मरने का डर होता था, तमाम तरह की चिंताएं और तनाव आते थे। तो उपनिषदों की जो विद्या है वो सारी क्षत्रिय राजाओं या क्षत्रिय ऋषियों द्वारा उद्भूत की गई है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि सामान्य रूप से ये माना जाता है कि धर्म के बाद का जो प्राप्त हुआ है वो है ब्राह्मणों की देन है। वो कहते नहीं, जो धर्म का सर्वोच्च है, जो उपनिषद है, जो ज्ञान है, जिस ज्ञान की अब बात करने वाले हैं, ये क्षत्रिय राजाओं की देन है। और वो क्षत्रिय राजा जैसे राजा जनक, राजर्षि, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे, संसार में रहते भी थे और उस संसार में रहते हुए संसार से अलग भी थे। और आप अगर वेद देखेंगे तो सबसे पहले यह विद्या राजा अश्वपति के पास थी, और राजा अश्वपति ने बाद में ये ब्राह्मण लोग उनके पास गए और उनको ये विद्या दी, दुखों से छुड़ाने वाली। तो राजाओं का जीवन जो चैलेंज का था, अगर ये विद्या आ जाती तो फिर उनको मृत्यु का भय नहीं रहता था। वो समझ जाते थे कि शरीर तो अनित्य है, नित्य तो आत्मा है। और ये समझने के बाद वो राजा युद्ध में भी कूद सकता था बगैर प्राणों का मोह किए हुए। वो राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय कर सकता था बगैर पक्षपात किए हुए। वह राजा मेहनत कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि इसके द्वारा ही मैं लोगों का कल्याण करूंगा, इससे मेरा कल्याण होगा। सो ये राजाओं की विद्या है, औपनिषदिक विद्या जो है, विद्याओं का राजा है और राजाओं की विद्या है राज विद्या, जो दुख से दूर करती है, जो हर समय काम आती है। देखिए एक कथा है, एक पंडित जी को पूरे शास्त्र आते थे, बड़े विद्वान थे। एक बार एक नाव पे बैठ के नदी पार कर रहे थे, तो बीच में नाव भंवर में फंस। बीच में उन्होंने मल्लाह से पूछना शुरू किया, क्या तुम ये शास्त्र जानते हो, तुम ये ज्ञान जानते हो? उसने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो ये बस नाव चलाता हूँ, पेट पालता हूँ। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, तुमने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया। ये तो तुमको ये सब आना चाहिए, शास्त्र आना चाहिए, तुमको कुछ नहीं आता, मुझे सब आते हैं। आगे चले तो नाव भंवर में फंस गई। तो मल्लाह बोला कि महाराज अब नाव तो उलटने वाली है, तुम तैरना जानते हो कि नहीं जानते? पंडित जी बोले नहीं जानता हूं।
तो बोले नहीं जानते हो तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तुमको तुम्हारे किसी जो तुम जानते थे उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ऐसी विद्या जो हमें मुसीबत से निकालती है समय पे, वही हमारे काम की है। यह राजविद्या इस संसार में हमें इस तरह जीना सिखाती है जैसे राज ऋषि जिया करते थे। राजा भी थे और ऋषि भी थे, संसार में भी थे और संसार से अलग भी थे। राजगुह्यम, राजगुह्यम को अलग अलग तरह के भाष्यकारों ने अलग अलग तरह की बात की है। किसी ने रहस्यमय कहा है, किसी ने गहन कहा है। गुफा का अर्थ होता है गुफा। गुफा कैसी होती है? जो अंधेरी होती है, धरती के अंदर होती है, उसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गुफा में जाना, अंधेरा है, भय है, डर है, गहन है। राजगुह्यम ऐसा, ऐसी विद्या जो गहन है, जो गहन से गहन तक, इससे ज्यादा गहन कुछ नहीं हो सकती। जैसे सागर में मोती खोजना है तो आपको गहराइयों में जाके डुबकी लगाना पड़ेगी, इसी तरह इस विद्या के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा गहन कोई विद्या नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं राजगुह्यम। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो हम अवतार में एक असीम ब्रह्म एक छोटे से शरीर में ससीम में अवतार लेता है। ये अवतार का बड़ा रहस्य है, बड़ा गुह्य है। अभी तो हम लोग बड़े सामान्य रूप से किसी को भी अवतार बोलने लगते हैं, वो तो अवतारी पुरुष है। जब अवतार की बात आती है और अवतार का जब आप वेदांतिक विश्लेषण पढ़ते हैं तो अवतार अपने आप में एक रहस्य, एक गहन रहस्य है। कैसे इस प्रकृति को, इस सृष्टि को चलाने वाला, इस सृष्टि का महाकारण एक छोटे शरीर में इस सृष्टि में पैदा भी हो सकता है, और पैदा होने के बाद आवश्यक नहीं कि सबके लिए प्रकट हो। कुछ उसको पहचानते, कुछ उसको नहीं पहचानते हैं। बड़ी गहन बातें हैं। सो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, यह पवित्र करने वाली विद्या है। तीसरा विश्लेषण है पवित्र करने वाली। और हम देखते हैं कि कोई, किसी ने पाप किए हों, दुराचार किए हों, लेकिन वो आ जाता है तो उसका उद्धार होता है, यानी उसका पूरा परिवर्तन हो जाता है, उसको पवित्र कर देती है। पहले हम लोगों ने देखा था कि श्लोक, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। और हमारी सनातन धर्म ही है जो ज्ञान को और बुद्धि को इतना महत्व देता है, हर चीज को परीक्षण करके दिखाता है, आपके अनुभव में लाता है। सो पवित्रम इदम उत्तमम, और सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष क्या होता है? हमारे मन में एक धारणा होती है कि संसार की जो चीजें हैं जिन्हें मैं आंख से देखता हूं उसको मैं कहता हूं प्रत्यक्ष है। जैसे मैंने देखा, अरे मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा कि एक हाथी जा रहा था, क्योंकि मेरे सामने देखा, प्रत्यक्ष है मेरे सामने। लेकिन हमारी धारणा ये होती है कि धर्म की जो बातें हैं ये अप्रत्यक्ष होती हैं, प्रत्यक्ष दिखती नहीं है। और इसी धारणा के कारण हम अंधविश्वास में फंसते हैं। किसी ने कुछ भी कह दिया, हमने उसके हिसाब से पालन करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने तो माना है कि धर्म तो प्रत्यक्ष दिखता नहीं, ये तो अप्रत्यक्ष बातें हैं। इसलिए हम संसार को प्रत्यक्ष देखते हैं और धर्म को अप्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, जिस विद्या की मैं बात कर रहा हूं ये प्रत्यक्षावगमम, यह प्रत्यक्ष दिखेगी, आंखों के सामने दिखेगी, तत्काल दिखेगी। इससे ज्यादा आश्वासन आपको और कौन दे सकता है? हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का फल आवश्यक नहीं कि तत्काल मिल जाए। आज पुण्य करेंगे, मरने के बाद स्वर्गलोक मिल जाएगा। आज पुण्य करेंगे, कुछ समय बाद उसका फल प्राप्त होगा। उसको भी गीता मना नहीं करती है। जो वेदों का कर्मकांड का भाग है, देवताओं से प्रार्थना है, यज्ञ है, जप है, तप है, उसको कहीं मना ही नहीं है। अंतर इतना है कि अब जिस धर्म की बात कर रहे हैं प्रत्यक्षावगमम है, तत्काल है, कहीं जाना नहीं है। अब इसकी विशेषता देखिए, ईश्वर कण कण में है, सब जगह है, तो हमें कहीं जाना नहीं है, हमें यही उसका अनुभव हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, हम इस संसार में रहते हुए अपने सारे कर्म करते हुए, कहीं जाना तो है नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है। सारे कर्म करते हुए, सारे उत्तरदायित्व करते हुए, अपने भीतर का जो दिव्य चेतना है, दिव्य प्रकृति है, उसका अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। संसार से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षावगमम, हमारी बाहरी यात्रा, संसार की यात्रा भी चलती है, और उसके साथ साथ हमारी जो आंतरिक यात्रा है वो भी चलती है। हमारी चेतना जागृत होती है, हमें दिव्यत्व की अनुभूति होती है, हम परमात्मा से जुड़ते हैं। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। और यह जो विद्या है ये धर्म के अनुरूप है, नैतिक मूल्यों के अनुरूप है, मानवीय संबंधों के अनुकूल है। कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं
विशेष रूप से तंत्र में, जिनको सामान्य रूप से आप समाज के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि समाज की जो मर्यादा है, जो नैतिक नियम है, उससे वो अलग है। अब तंत्र की अपनी फिलॉसफी है, उसकी बुराई नहीं है, क्योंकि जो वो क्रियाएं करते हैं वो इस भौतिक शरीर से ऊपर उठी हुई चेतना के लोग होते हैं। लेकिन ये जो धर्म है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको छिपके करने की जरूरत हो, जिसको गोपनीय रखने की जरूरत हो। धर्म्यम, ये धर्म संगत है, मानवीय मूल्यों को, दया, करुणा, इन सबको जो है प्रगाढ़ करता है, आदर्शों की रक्षा करता है, ये धर्म्यम है। और अव्ययम, अव्ययम जिसका कभी विनाश नहीं होता। एक बार आपको इसका अनुभव हो गया तो ये अनुभव कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैंने जलेबी खाई और जलेबी का अनुभव किया, दूसरे दिन मेरी फिर इच्छा होगी, क्योंकि मेरा अनुभव तो खत्म हो गया, मैं फिर उस अनुभव को दोहराना चाहूंगा। और संसार के सारे अनुभव इसी तरह के होते हैं। पर यह एक बार अनुभव हो गया, अव्ययम है, फिर यह कभी समाप्त नहीं होता। इसके बाद तो मुक्ति ही है। कर्तुम सुसुखम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने में अत्यंत सरल है। हम लोग बड़ा एक मन में एक बात रहती है, और धर्म के बारे में ये रहता है कि धर्म तो बहुत कठिन है। ब्रह्म विद्या, लोगों को ब्रह्म विद्या, अरे ब्रह्म विद्या तो अग्राह्य है, कौन समझ सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि होंगे जो ब्रह्म विद्या को समझ पाएंगे, बहुत कठिन है, बहुत रहस्यमय है। और जितने लोग धर्म का धंधा कर रहे हैं, चाहे वो ताबीज बांट रहे हों, चाहे वो कोई फल बांट रहे हो, रुद्राक्ष बांट रहे हो, पर्चियां निकाल रहे हो, ये सारे लोग धर्म को कठिन और रहस्यमय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि इनके पास रहस्य नहीं है, इनके पास कोई धर्म नहीं है, पूरा पाखंड है। पर उसको इस तरह प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो हमें समझ में आ नहीं सकता, इसलिए इनकी जो दुकान है इस पे ही हमें जाना पड़ेगा, इसी से हमारा उद्धार होगा, तभी उनका धंधा चलता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ये धर्म जो है इसका पालन बहुत सरल है, इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे वैदिक यज्ञ जो होते थे उसमें साधन लगते थे, पैसा लगता था, हवन करना है, हवन सामग्री चाहिए, पुरोहितों को बुलाना है, भंडारा कराना है, कितने साधन लगेंगे, पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पर यह धर्म साधन के द्वारा नहीं होता, ये विचार के द्वारा, आपकी आंतरिक पवित्रता के द्वारा होता है, इसमें कोई साधन की आवश्यकता नहीं। इसलिए अगर मुक्ति यज्ञों से मिलती तो क्या होता, जो गरीब है वो कभी मुक्त ना हो पाता। यज्ञों के अपने विधान थे, फला वर्ण का ही करेगा, फला वर्ण का नहीं करेगा, स्त्री सामने नहीं आएगी, स्त्री नहीं करेगी। तो इसका मतलब था कि ये सब तो मुक्ति के अधिकारी ही ना होते। ये वो धर्म भगवान बता रहे हैं जिसमें कोई वर्ण, कोई आश्रम, किसी का कोई भेद नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक ही दिव्य चेतना है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसको करना बहुत सरल है, क्योंकि यह केवल विचार करना है, मन में दृढ़ करना है, अनुभूति करना है, और उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। हमारे मन में क्या होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, अगर बीमार हो जाएं और वो हमें एक छोटी सी गोली दे दे, वो कहे बस तुम ठीक हो जाओगे, तो हमें विश्वास नहीं होगा। हमें लगे डॉक्टर साहब ने ऐसे ऊपर ऊपर देख लिया यार, ठीक दवाई नहीं की। और वो डॉक्टर कहेगा अरे भाई तुम तो बहुत गंभीर हो, अभी तो तुमको एक्सरे कराना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगी, 50 तरह के टेस्ट होंगे, 3 तरह के विशेषज्ञों के पास जाना पड़ेगा, तब बता पाऊंगा कि क्या होगा। यही तो हो रहा है। तो हमें क्या लगेगा, अरे डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, अस्पताल तो बहुत स्टैंडर्ड है, सारी चीजें कर दी। तो हमने अपने मन में यह भाव बना लिया है कि जो कठिन है वही अच्छा है, जो उलझा है वही धर्म है, जो समझ में नहीं आती है वही ब्रह्म विद्या है। यहां भगवान हमारे सारे भ्रम के जाले अलग कर रहे हैं। भगवत कर्तुम सुसुखम, यह अत्यंत सरल है। सो हम अपने मन में विचार रखें कि भगवान अब जो बताने वाले हैं वो राजविद्या है, गहन है, पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष रूप से आप उसका फल देख सकते हैं, धर्ममय है और करने में सुखमय है, और एक बार प्राप्त होने के बाद फिर कभी उसका विनाश नहीं होता, अव्यय है। अब इस विद्या के बारे में एक दो चीजें भगवान और बताते हैं, ये भी इसकी महानता के बारे में ही है। भगवान कहते हैं, तीसरा श्लोक, अश्रद्ध धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान कहते हैं जो पुरुष इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त ना करके लौट आते हैं मृत्यु लोक में, जन्म मरण के चक्र में। अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप, हे अर्जुन जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं, अप्राप्त माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त किए बिना ही वापिस आ जाते हैं संसार में, मृत्यु संसार वर्त्मनि, जो
जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, जीवन मरण के चक्र में संसार में लौट आते हैं। तो अश्रद्धा, यहां अश्रद्धा का अर्थ क्या है, इसको समझें थोड़ा सा। हमारा एक स्वरूप है जिसकी हमें पहचान करना है, जो ईश्वर का अंश है, और एक संसार है। तो संसार में उलझते रहना और उस संसार का काम करते हुए उलझे हुए बिना अपने अंदर की खोज करना, ये दो अलग अलग डायमेंशंस हैं। अब मान लीजिए मुझे अपने अंदर की जो दिव्यता है उस पर विश्वास ही नहीं है, तो मैं इस धर्म के बारे में विचार ही क्यों करूंगा। मैं तो मानता हूं कि ये संसार तो भौतिक है, ये संयोगजन्य है, इसलिए जब तक जिए तो अच्छी तरह से जिए। चार्वाक ने कहा था ना, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कथा। जब तक जिए अच्छी तरह से जिए, उधार लें, घी पिए, क्योंकि मर जाएंगे तो किसने देखा। पुनरागमनम कुतः, कौन जानता है कहां जाएंगे। तो ये जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, अगर यही दृष्टिकोण है और हमारी अश्रद्धा है किस बात पर, कि हमारे अंदर कोई दिव्य चेतना है भी, तो फिर अश्रद्ध ध्याना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप। तो क्या होगा, हम संसार में ही आसक्त रहेंगे, आसुरी स्वभाव होगा, और क्या होगा, हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हमें श्रद्धा ही नहीं है। तो भैया कहीं तो श्रद्धा शुरुआत तो करना पड़ेगी, तभी तो आपको प्रत्यक्षापगमन होगा। भगवान ने ये नहीं कहा बाद में अगले जन्म में होगा, भगवान कहते हैं अभी इसी जन्म में अभी होगा, लेकिन तो प्रारंभिक श्रद्धा से प्रारंभ तो करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को अक्षर ज्ञान कराना शुरू किया, अब गुरुजी ने कहा कि बेटा ये जो चित्र है इसको बोलते हैं आ। अब बच्चा बोलना शुरू करे, नहीं मैं तो नहीं मानता कि आ है, मैं तो विश्वास नहीं करता। तो क्या वो अक्षर ज्ञान सीख पाएगा? नहीं। उसे पहले ये तो विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये आकृति जो है ये आ है, ये आकृति बा है, ये सा है, तभी उसका अक्षर ज्ञान होगा। सो प्रारंभिक श्रद्धा हर चीज में है। इसके बाद अगर, और जब हम अनुभव नहीं करते कि वह श्रद्धा ही श्रद्धा करते हैं तो अंधविश्वास हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वेदांत कहता है कि हमारे दो तरह के अहम हैं, एक निम्न है एक उच्च है। हमारा निम्न अहम क्या है, लघु अहम क्या है। ये जो हमारा शरीर है ना, जो जेनेटिक कंपोजिशन है इसका, ये बहुत सेल्फिश है। हमारे जीन जो हैं बहुत सेल्फिश है, वो बिल्कुल नहीं जानते, ना वो दया जानते हैं ना करुणा जानते हैं, जीन कुछ नहीं जानता। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, उसका नाम ही है सेल्फिश जीन, बड़ी मोटी है, 300-400 पेज की है, एक साइंटिस्ट ने लिखी है। और उसने कहा कि मेरे जीन जो हैं वो, मुझे भूख लगेगी तो वो कहेंगे तुम खुद खाओ, नींद आएगी तो कहेंगे खुद सो, हमें कुछ कष्ट होगा तो मेरे जीन जो है उस कष्ट को मेरे लिए निवारण करेंगे, वो किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे। सो ये जो मेरा छोटा अहम है इसको बोलते हैं लघु अहम। यही संसार तक सीमित है और इसमें हमारा दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है। लेकिन एक हमको अवसर दिया है कि इस लघु अहम के पीछे, जेनेटिक सिस्टम के पीछे जो दिव्यता है, हम उस पर विश्वास करके उसको जानने का प्रयास करें। लेकिन अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो अश्रद्ध दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप, जो इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तते। तो भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मुझे प्राप्त किए बगैर लौट आता है। आप भाषा पे ध्यान दीजिए, मतलब भगवान मुझे प्राप्त किए बिना ही उसको लौटना पड़ता है। यानी भगवान तो चाहते हैं कि तुम मुझे प्राप्त कर लो, लेकिन अब तुमने कुछ किया ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा संसार जो है नियम से चलता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, जिन योनियों में जाते हैं उन योनियों में भी उस शरीर से ही ममता हो जाती है, उस शरीर को ही अपना समझने लगते हैं। एक कथा आती है कि एक राजा को पता चला कि अगले जन्म में वो सुअर होगा, तो उसने अपने राजकुमारों से कहा देखो भैया मरना तो है, सुअर होना है, पर कौन नाली में घुसा रहेगा, कीचड़ में घुसा रहेगा, तो जैसे ही मेरा पुनर्जन्म हो मैं सुअर का बच्चा बनूं, मुझे तुरंत मार डालना। ठीक है, सुअर का बच्चा बना। जैसे ही राजकुमार ने सुअर के बच्चे को पकड़ के मारना चाहा तो वो चिल्लाने लगा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा तो मुझे कभी लगा ही नहीं, मुझे मत मारो। और आज भी कोई जीव ऐसा है क्या, चींटी से लेके और हाथी तक, जो मरना चाहता हो, जो जहां है उसकी उस शरीर में इतनी ममता है, उसमें इतनी अहमता है कि उसी में उसको अच्छा लगता है। सो जिन योनियों में जाते हैं उसमें केवल मानव शरीर में स्थिति है कि हम जो जेनेटिक सिस्टम है उससे अलग जाकर अपने दिव्य
स्वभाव को समझ सके। अन्य जगह तो है नहीं। तो भगवान ने जो अभी इसके पहले जो विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा बताई थी, अब कहा है कि उसमें अगर अश्रद्धा रखोगे तो फिर तो संसार में आना पड़ेगा, और भगवान बड़े दुखी हैं कि उसको आना पड़ेगा। हमारे पास अवसर है कि हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में है, स्वतंत्रता है। इस अध्याय के जो चौथे और पांचवें श्लोक है, ये अन्वय और व्यतिरेक रीति, निगेशन और अफर्मेशन, किसी चीज को ना कहना और किसी को हाँ कहना, दो तरह से ईश्वर का वर्णन करते हैं, ब्रह्म का वर्णन करते हैं। और परम पूज्य उड़िया बाबा बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि जिसने इन दो श्लोकों को समझ लिया उसने सारे वेदांत को समझ लिया। सो हम इन दो श्लोकों की बात करेंगे। ये जैसे जो अभी गहन की बात की है, वही गहन बात इसमें आएगी। पहला श्लोक है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम ते सवस्थितः। यह संपूर्ण संसार मैं मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सब जड़ चेतन आदि मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अगला श्लोक पांचवा, न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। और फिर कहते हैं सारे जड़ चेतन आदि भी मुझ में स्थित नहीं है, ना सब जड़ चेतन आदि मुझ में स्थित हैं। तू मेरे सर्वश्रेष्ठ योग को देख, जड़ चेतन आदि का आधार होते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं उनका भरण पोषण करने वाला हूं। हम डिटेल बाद में देखेंगे, पहले चार चीजें देख लें। पहले श्लोक में कहा है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यह पूरा जगत मुझ अव्यक्त परमात्मा से व्याप्त है। अब इतनी हम बात सोचें तो क्या हुआ कि परमात्मा कण कण में है, यही बात है, पूरे जगत में परमात्मा व्याप्त है अव्यक्त रूप से। लेकिन इसी श्लोक का अगला है, ना चाहम ते स्वस्थिता, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब बड़ी अजीब बात हुई, एक तो आप कहते हैं कि मैं जगत के कण कण में व्याप्त हूं, और फिर कहते हैं इसी में और मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसी श्लोक में आपके पास गीता हो तो निकाल लीजिए, सामने रख लीजिए, 9वें का 4वां, मत स्थानी सर्वभूतानी, सब जड़ चेतन आदि मुझ में स्थित है, मत स्थानी सर्वभूतानि। और अगले में कहते हैं न च मत स्थानी भूतानी, ये जड़ चेतन आदि मुझ में स्थित नहीं है। तो भैया पहले भगवान कहते हैं मैं कण कण में व्याप्त हूं, फिर कहते हैं मैं व्याप्त नहीं हूं, फिर कहते हैं सारा जगत जो है मुझ में स्थित है, फिर कहते हैं सब जड़ चेतन आदि मुझ में स्थित नहीं है। अब ये पहेली हो गई, इस पहेली को हल हम करेंगे। और ये क्यों है? देखो, आपने रामचरितमानस सबने पढ़ी है। रामचरितमानस में है, बिनु पग चले सुने बिन काना, बिनु कर कर्म करे विधिना। जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वह बिनु पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और बिनु कर कर्म करे विधिनाना, और बिना हाथ के बहुत से कर्म करता है। बिनु आनन सब रसों का भोगी है, उसके मुख नहीं है। बिन आनन भक्ता सब योगी, ऐसा कुछ है। और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और बिना बाणी के कुछ भी बोलता है। तो मजाक में लोग कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधिनाना। ये तो सांप है, उसके पैर भी नहीं होते, कान भी नहीं होते और हाथ भी नहीं होते, वो सब करता है। मजाक की बात है। लेकिन वहां ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म क्या है, सब कुछ करता है लेकिन पैर नहीं है, सब कुछ सुनता है पर कान नहीं है। यानी उसको निगेशन और अफर्मेशन, अन्वय और व्यतिरेक रीति से कहा जा रहा है। क्योंकि सारे ग्रंथ इस बात पर एक मत हैं कि जो ब्रह्म है उसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। परिभाषा या किसी को बताया तब जा सकता है जब हमारे अनुभव में वो चीज हो। मैंने कहा कल कल करके बहता झरना, तो कल कल शब्द क्या बताता है? आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने झरने को बहते हुए सुना होगा तो कल कल शब्द से उस झरने की बहने की आवाज की स्मृति आ जाएगी आपको। सो हम संसार में कोई चीज वही बता सकते हैं जो दूसरे के अनुभव में पहले से होती है, अन्यथा नहीं बता सकते। एक सुंदर स्त्री का वर्णन किया तो कहा कि उसके दांत मोतियों जैसे हैं, नाक तोते जैसी है, जो मध्यकालीन रीतिकालीन कवि थे वो ऐसी करते थे। उसकी आंखें हिरणी जैसी हैं, उसकी चाल फना जैसी है,
हाथी जैसी है। अब अगर आपने किसी ने स्त्री को नहीं देखा है, सुंदर स्त्री को, उसने मृग को भी देखा है, उसने हाथी को भी देखा है, उसने मोती को भी देखा है, उसने तोते की चोंच भी देखी है, तो उसके मन में जो छवि बनेगी वो कैसी बनेगी, कल्पना करें। तो हम उसको समझ पाते हैं रीतिकालीन कवियों के वर्णन को, क्योंकि हमने इस संसार में स्त्रियों को भी देखा है और पुरुषों को भी देखा है, पर ब्रह्म को ना देखा है। केवल वो चेतना है जिसको हमें बताना है, तो हम संसार की किसी भी चीज से उसकी उपमा नहीं दे सकते, तो वाणी यहां मौन हो जाती है। इसलिए ऐसा है और ऐसा नहीं है, इस तरह से हम बात करते हैं। आपने पहले गीता में देखा था कि गीता में भगवान ने कहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और फिर भी सब जगह व्याप्त है। सो दो अलग अलग तरह के गुण बताए गए। सो पहला, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? जो मेरी मन बुद्धि और इंद्रियों से जो मुझे समझ में नहीं आता है, अनुभव नहीं होता है, वो अव्यक्त है। हम मानते हैं कि ब्रह्म ही इस जगत में परिवर्तित हुआ है। सो इस जगत के कण कण में एक शुद्ध असीम चेतना है जो इसमें छिपी हुई है, और उसके माध्यम से ही ये सारा संसार अस्तित्व में है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये चेतना सब जगह व्याप्त है। आपको एक बड़ी विज्ञान की बात बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि जो भौतिक शास्त्र का, क्वांटम फिजिक्स का जो जो नई नई खोजें हुई हैं, वो चेतना की तरफ जा रही हैं। जैसे एक बड़ा फेमस, एक प्रसिद्ध एक प्रयोग है जिसको कहते हैं ट्रू स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, आज से 400-500 साल पहले किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये मालूम करें कि जो प्रकाश है ये कण है या तरंग है। तो उसने क्या किया कि देखो तरंग और कण कैसे होता है, इसको समझे थोड़ा सा। एक पत्थर हमने तालाब में फेंका, तो उसमें लहर बनी, एक लहर बनी, दूसरी लहर बनी, लहर के ऊपर लहर बनी, और वो धीरे धीरे विलीन हो गई। ये तरंग है। लेकिन अगर पत्थर को हम एक दीवार में मारेंगे तो क्या होगा? तरंग नहीं बनेगी, एक इम्पैक्ट बनेगा। इम्पैक्ट, एक गड्ढा बनेगा उसमें। तो जो कण है और जो तरंग है, तालाब में तरंग थी और ये जो इम्पैक्ट हुआ है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो उसने सोचा कि ये प्रकाश जो है इसको देखा जाए कि ये तरंग है कि कोई कण है, क्या है। तो उस समय इतना विज्ञान का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो उसने एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक छोटा सा छेद किया, एक झिरी बनाई, और पीछे जो है जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल था वो लगा दिया। जब प्रकाश गया तो उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर उसने तरंग के रूप में, जैसा पत्थर फेंकने पर लहर बनती है वैसा बनाया। ऐसा नहीं बनाया कि जैसे पत्थर फेंका और दीवार पे इंपैक्ट का गड्ढा बना, वैसा नहीं बनाया, उसने लहर बना दी। तो उसने कहा कि प्रकाश तो तरंग है, और इसलिए हम लोग जो क्लासिकल भौतिकी में पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, लाइट वेव्स बोलते हैं, प्रकाश की तरंगें हैं। अब विज्ञान ने और आगे प्रगति की, और आप जानते हैं कि विज्ञान ने कहा कि हम मूल कण को खोजेंगे जिससे पूरा ये संसार बना है। तो मूल कण को खोजते 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 वैज्ञानिक यहां तक पहुंच गए कि जो अंत में उनको जो कुछ मिला वो ये तय नहीं कर सकते कि यह वेव है कि यह पार्टिकल है। जब उसको वेव के रूप में वेव लेंथ नापते हैं तो उसका उसका मास पता नहीं चलता, और जब मास मापते हैं तो उसके वेव लेंथ की एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं, तो अब क्या हुआ कि जो पहले प्रयोग किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि प्रकाश तरंग है, अब इन्होंने एक नया प्रयोग किया। अब तो बहुत विज्ञान आगे बढ़ गया, तो इन्होंने देखा कि जो प्रकाश का जो बंडल चलता है उसको फोटोन कहते हैं। तो इन्होंने एक फोटोन लिया और एक फोटोन को प्रोजेक्ट किया, और सामने वही फोटो सेंसिटिव मटेरियल रखा, और क्या किया कि जहां से फोटोन जाना थे वहां दो छेद कर दिए। तो उन्होंने देखा कि प्रकाश की जो किरण गई वो दोनों छेदों में से निकल के उसने दो वेव्स के रूप में उसने अपना इंपैक्ट दे दिया कि हम वेव हैं, और दोनों छेदों से निकल गया प्रकाश। अब अगली बार आया कि उन्होंने क्या किया, इस बार क्या किया, केवल एक ही फोटोन को प्रोजेक्ट किया। पहले तो कई फोटोन को किए थे, तो ठीक है पहले जैसा प्रयोग था वैसे ही मिला। जब एक फोटोन को प्रोजेक्ट किया तो वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि एक फोटोन भी एक ही समय में दोनों छेदों से निकल के उसने दो जगह तरंग के इंपैक्ट दे दिए। बहुत फेमस प्रयोग है ये। लेकिन अभी आश्चर्य खत्म नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा कि एक फोटोन दो छेद से कैसे निकल सकता है, हमने तो एक ही भेजा था। तो ऐसा करते हैं कि जब ये जाते हैं तो हम पीछे एक ऑब्जर्वेटर लगा देते हैं जो इसको देखेगा कि ये दो भागों में कैसे बटा। और जब इसका प्रयोग आया, जब ये प्रयोग किया गया, जैसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ लगाया गया तो उस फोटोन ने
तरंग के रूप में बिहेव करना बंद कर दिया और वो कण के रूप में गया और उसने जाके फोटो जो प्लेट थी सेंसिटिव उसके ऊपर इंपैक्ट बना दिया, तरंग नहीं बना। ये रहस्य आज भी विज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य है कि उस फोटोन में वो कौन सी चेतना है जो ये समझ जाती है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होता है तो तरंग हो जाती है, और जैसे ही ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं वो पार्टिकल हो जाता है। तो वो चेतना, अब वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सबसे छोटा कण है उसके अंदर भी कोई चेतना है जो ये समझ जाती है कि मुझे, उसको, उस चेतना को पता है कि मुझे क्या करना है, कहां जाना है। तो ये विज्ञान को, आप विज्ञान के क्वांटम फिजिक्स के जितने प्रयोग हो रहे हैं आप जरूर पढ़ें, जो भी धर्म को जानना चाहते हैं, जो हमारे सनातन वैदिक धर्म को जानना चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी किताब है, वो है ताओ ऑफ फिजिक्स, उसमें इसके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। सो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मत स्थानी सर्वभूतानी। अभी तो ये कह दिया मैं सब जगह व्यक्त हूं, जो चेतना की बात हमने की। मत स्थानी सर्वभूतानी, सब मुझ में स्थित है। उनकी उत्पत्ति स्थिति लय परमात्मा में ही होता है। ये तो बड़ा साधारण है, हम यहां तक तो सब समझते हैं, मानते हैं इस बात को। तो कैसे स्थित है? मैं कहूं आपसे कि जैसे दूध में चीनी घोल देते हैं वैसा नहीं, चीनी अलग है और दूध अलग है, घुल जरूर जाता है। फिर कैसा? जैसा बर्फ में जल होता है, जल ही बर्फ है। जैसे आभूषण में स्वर्ण होता है, सोना ही आभूषण बना है। जैसे घड़े में मिट्टी होती है, मिट्टी ही घड़ा बनी है। इसी तरह ये परमात्मा ही संसार हुआ है, मत स्थानी सर्वभूतानी। यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं है, हर कण में चेतना है और यही परमात्मा संसार बना हुआ है। अब देखिए, अब जो दूसरी बात आई इसके विरोध में, विपरीत लगती, ना चाहम ते स्वस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान ये कहते हैं कि ये सब होते हुए भी स्थित होने का अर्थ क्या है? स्थित होने का अर्थ उससे जुड़ जाना है। भगवान कहते हैं इतना सब होने के बाद भी मैं इस सबसे निर्लिप्त हूं, इससे जुड़ा नहीं हूं, किसी एक में समाहित नहीं हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान किसी एक जगह हैं। जैसे उदाहरण के लिए घड़ा है, तो घड़े में स्थान है, हम कहते हैं घड़े में आकाश है, पर सारा आकाश एक घड़े में नहीं है, आकाश तो उसके अलावा भी है। मेरे अंदर देवत्व है, पर सारा देवत्व मेरे में ही थोड़ी है। भगवान केवल एक ही जगह थोड़ी है, यहां भी है वहां भी है, सब जगह अनंत है। ना चाहम ते अवस्थिता, मैं उनमें, ऐसा नहीं है कि पूर्णतः मैं उनमें स्थित हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं निर्लिप्त हूं, मैं इस सबसे परे हूं। तो जो भगवान इस संसार का कारण है वह किसी एक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है कि हम कहें कि सूर्य बहुत बड़ा है तो सूर्य में ही सारा भगवान सीमित है, नहीं। यह संसार जो है, यह जिस महाकारण, इसको हम वेदांत में कहते हैं कि संसार कार्य है और ईश्वर परमात्मा इसका कारण है। तो जिस महाकारण से, जिसका कोई कारण नहीं, परमात्मा के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता हमें क्या है, तो संसार का जो व्यापार चल रहा है उससे वो निर्लिप्त है, इसके अंदर नहीं समाया हुआ है, किसी में समा गया हो। लेकिन इसके बाद भी ये सारा संसार महाकारण के अधीन चल रहा है, पर जो परमात्मा है, जो महाकारण है, वो संसार के अधीन नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं ना चाहम ते स्वस्थिता। 5वां श्लोक, 5 मिनट और लगेंगे इसको पूरा कर लें, क्योंकि दोनों मिला के ही बात पूरी होती है। न च मत स्थानी भूतानि, भगवान कहते हैं ये ना सब जड़ चेतन आदि मुझ में स्थित है। तो जैसा भगवान ने पहले कहा था मैं निर्विकार हूं, स्वतंत्र हूं, अब जड़ चेतन आदि अगर परमात्मा में स्थित होते, मान लो परमात्मा में स्थित होते, तो क्या होता? परमात्मा तो अनादि है, तो ये सब भी अनादि हो जाते, पर अनादि तो नहीं होते हैं, ये तो सब नष्ट होते हैं, विनाशशील है, उत्पत्ति होती है, नष्ट होते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये परमात्मा में स्थित नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो सारे वेदांत की, सारी दर्शन की बातें हो गई, फिलॉसफी की बातें हो गई, समझ में नहीं आती है। तो इसको समझें, अब भाव के रूप में हम इसको लेते हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं तो संसार की सत्ता को मानते हैं। हमारे मन से संसार अभी समाप्त नहीं हुआ। मेरा परिवार है, मेरा कार्यालय है, मेरा बिजनेस है, मेरे संबंध हैं, मेरे दुश्मन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ है, संसार है। इस संसार में रहते हुए यह ज्ञान कि परमात्मा ही संसार में परिवर्तित हुआ है, ये सारा संसार परमात्मा में है और संसार में परमात्मा है, यह भाव किसका है? ये ज्ञान का भाव है, ये साधक का भाव है। और इस स्थिति में जब हम साधक होते हैं, जब हमें अनुभव नहीं हुआ अभी भगवान का, अभी केवल ज्ञान हुआ है, विज्ञान नहीं हुआ, तब
हम कहते हैं कि संसार ही परमात्मा है, परमात्मा का रूप है, संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। जैसे जल में तरंग है, लहर है, तो लहर क्या है? जल से ही बनी है, जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहेगी और जल में ही समाप्त हो जाएगी। तो जल में तरंग भी है और तरंग में जल भी है, क्योंकि अभी हम तरंग को अलग देख रहे हैं और जल को अलग देख रहे हैं। सो मेरी जो प्राथमिक अवस्था है उसमें हमें सब जगह कण कण में परमात्मा को देखना है, संसार का अस्तित्व रहते हुए परमात्मा को देखना है। तभी हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम, दया, इन चीजों का उद्भव होगा। दूसरी स्थिति आती है जब हम तत्व की दृष्टि से, जब देखते 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 ये स्थिति आती है कि अब दो का भाव ही खत्म हो गया, संसार कहां बचा, संसार परमात्मा है तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। तो अब हम देखते हैं कि जो तरंग है वह भी तो जल ही है, हम तरंग क्यों बोले उसको, वह तो जल ही जल है, तत्व तो एक ही है। तो तत्व की दृष्टि से जब देखते हैं तो फिर ये संसार नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। तब ना परमात्मा में संसार है, ना संसार में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। और जब इस स्थिति पर साधक पहुंच जाता है दृष्टि पर, तब उसके लिए कोई काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है। पर हम सब साधक अभी ज्ञान की स्थिति में, विज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम संसार में कण कण में परमात्मा है और ये संसार परमात्मा में लीन होता है, इतनी चीजों तक सीमित रहें, अपने जीवन को नैतिक बनाएं, अपने जीवन में दया, करुणा, प्रेम को सामने लाएं। और अब जो है आगे चल के ये जो भगवान का स्वरूप दिया है, ये संसार में है भी, नहीं भी है, सब उनमें है, वो किसी में नहीं है, ना सब उनमें है। ये सब निगेशन और अफर्मेशन, व्यतिरेक और अन्वय, इनके द्वारा ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो जब तक मेरे मन में जगत की सत्ता है तब तक कण कण में ईश्वर को देखें, और जब ये सत्ता खत्म हो जाए, मतलब मेरे मन से मेरा अहंकार, मेरी ममता ये खत्म हो जाए, ये भूल जाऊं कि अभी तो क्या कहता हूं, मैं शरीर में हूं, शरीर मेरा है। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठ जाएंगे, जब जगत की सत्ता खत्म हो जाएगी, तब वासुदेव सर्वमिति। सो इन दो श्लोकों के माध्यम से भगवान ने ये अपने स्वरूप के बारे में बताया है। और इस चीज को समझना, इस चीज को समझने का अर्थ है हमने जो इसका सार है, भगवान का जो स्वरूप है, उसको समझ लिया। आखिरी लेंगे, इसमें खत्म करेंगे, बहुत छोटा सा है ये। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थान्यतुपधारय। अब एक उदाहरण देते हैं भगवान, जो कहते हैं कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा और छूट गया है। पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृण च मत भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, ये छूट गया तो माफ कीजिए। पश्चिमे योगमेश्वरम, भगवान कहते हैं ऐसा होते हुए मेरे ऐश्वर्य को देखो। क्या है ऐश्वर्य? जो नहीं है उसकी प्रतीति हो रही है। जो सबके अंदर रहने वाला परमात्मा है वो सबसे पृथक भी है। जो विश्व का आधार है वो विश्व से अलग भी है। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में इस संसार में प्रकट हो रहा है। यह ऐश्वर्य तो है भगवान का। इसलिए हम जब पर्वत देखते हैं, जब सूर्य देखते हैं, चांद तारे देखते हैं, नदियां देखते हैं, जंगल देखते हैं, तो हमारे मन में यह भाव आए कि हे ईश्वर, ये तुम्हारा ऐश्वर्य है। और एक और वेदांत के हिसाब से ऐश्वर्य है। वो ऐश्वर्य क्या है? इब्राहिमिक धर्म कहते हैं कि ईश्वर कहीं बैठा है सातवें आसमान पर और उसने संसार को बनाया है, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है। पर यहां हमारे वेदांत के भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं अकर्ता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये स्वमेव हुआ है, मैं अकर्ता हूं फिर भी सृष्टि हो गई है। ये क्या छोटा मोटा ऐश्वर्य है? हम जादू देखते हैं, चीज बदल जाती है, पर जो चीज बदल जाती है उसके पीछे कोई वो चीज होती है जो बदलती है। पर यहां तो बदलने वाली चीज भी कोई नहीं है। जो परमात्मा है वो सदा एक सा है। तो पश्चिमे योगम ऐश्वरम, हमें ये ऐश्वर्य परमात्मा का हर जगह हर क्षण देखना है। भूत भृंच भूत स्थो ममात्मा भूत भावना। तो जड़ चेतन आदि का मैं आधार हूं, मैं आश्रित नहीं हूं, लिप्त नहीं हूं, लेकिन मैं उनका पालन पोषण करता हूं। अब देखिए, अगर हम दिव्य के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो हम भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो जैसा परमात्मा पालन पोषण करता हुआ भी निसंग है, प्रेम करता हुआ भी अलग है, काम करता हुआ भी अकर्ता है, उसी तरह से जीवन हमें जीना है, सब कुछ करते हुए भी हर परिस्थिति में उन भगवान की लीला को देखना, उनके ऐश्वर्य को देखना, और सारी चीजें करते हुए भी इससे असंग रहना। और आखिरी जो मैं बता रहा था बहुत छोटा सा है,
यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानीय तुपधारय। आकाश में वायु होती है, चलती है, उसी में उत्पत्ति होती है, उसी में लय हो जाती है, पर आकाश शेष रहता है, वह कभी परिवर्तित नहीं होता। तो जैसे वायु विचरण करती है इस आकाश में, इसी तरह हम अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में विचरण करते हैं। तो ये उदाहरण दिया है। तो जैसे आकाश वायु से मलिन नहीं होता है, इसी तरह से ये पंचकोश में जो आत्मा रहती है, ये सारा जो दृश्य प्रपंच है इससे अलग है। तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानीय तुपधार है। तो भगवान कहते हैं इसको तुम दृढ़ता से मान लो। अब मान लोगे तभी अनुभव होने की बात पे जाओगे। उपधार है, दृढ़ता से इसको मानो। सो हमें पहले मानना है, ज्ञान करना है, और इसके बाद फिर हमको ये विज्ञान में परिवर्तित होगा। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक छोटा सा सर, एक मतलब मैं प्रणाम करता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता आप जो एग्जाम्पल लेकर के आते हैं, वो मतलब 8वीं क्लास के बच्चे को भी ही कैन डाइजेस्ट। मेरा द्वंद्व ये है आज सर चल रहा, जब से मैं सुन रहा हूँ, दंभ और स्वाभिमान में विभेद कैसे करें। ये तो आपको अपने अंदर देख के ही पता चलेगा। दूसरा क्या होता है कि काल और परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार। इसमें जी कोई जी। ऐसी स्ट्रिक्ट लाइन नहीं हो सकती है कि कहाँ घमंड खत्म होता है, कहाँ या स्वाभिमान खत्म होता है, घमंड शुरू होता है। अलग, जैसे धर्म है ना, धर्म हम्म। को क्यों कठिन समझ में आता है, क्योंकि हर परिस्थिति में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। जी जी। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ तक घमंड है और कहाँ से स्वाभिमान, कहाँ तक स्वाभिमान और कहाँ से घमंड शुरू हो रहा है। इसकी कोई लाइन मुझे नहीं लगता कोई भी दे सकता है। नहीं, एक एक मानव सीमा है सर, एक सीमा तक आप असहिष्णु हैं, आप क्षमा करते जा रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं, और वो एक एक लाइन तो आएगी ऐसी वहां। क्या कहूं मैं। देखो ऐसा है कि एक बार विवेकानंद जी से पूछा गया कि अहिंसा के बारे में पूछा गया, जी तो जी। उन्होंने कहा था कि सन्यासी के लिए क्षमा करना और गृहस्थ के लिए अपना सेल्फ डिफेंस करना, ये दोनों उनके जी लिए कहा था। दोनों के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के धर्म है। भाई हमारे घर में कोई घुस के आ जाएगा तो हम हाथ जोड़ के उसको क्षमा थोड़ी करेंगे, हम अपने घर की जी रक्षा करेंगे। लेकिन जी सन्यासी की बात अलग होगी। तो ये तो देश काल पर डिपेंड करेगा। दूसरा, आपका घमंड और आपका स्वाभिमान आपकी आंतरिक गुण है। अब जी आंतरिक गुण को कोई बाहर वाला कैसे बता सकता है कि वो स्वाभिमान है कि घमंड है। वो तो आप आंतरिक गुणों को तो आप खुद ही समझ सकते हो ना, आप खुद ही तय कर सकते जी हो। जी जी जी। ठीक सर, उत्तर ठीक है। 99.9% मिल गया सर। आत्मविश्लेषण, चलिए। वो आत्मविश्लेषण करने के बाद ही पूछा मैंने, जब तय नहीं कर पाया तब। नहीं तो बहुत वो बहुत धन्यवाद सर जी। ओके।